गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नाइन्थ के फिजिक्स का छठवां पार्ट का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये देखिए चैप्टर 3 फिजिक्स का ये वीडियो है, बल तथा गति के नियम। कल तक इसके बैक वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि जड़त्व क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। आज उसी से चलते हुए हम लोग न्यूटन के गति नियम तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल लिखे, जड़त्व तथा द्रव्यमान में क्या संबंध है। पहला सवाल लिखे, जड़त्व तथा द्रव्यमान में क्या संबंध है। पहला सवाल आपका होना चाहिए, जड़त्व तथा द्रव्यमान में क्या संबंध है। चलिए अब इसको ऐसे समझते हैं। सपोज डेट आप अपने टेबल पर कोई इतना बड़ा वस्तु रख देते हैं। टेबल पर इस तरह से रखा हुआ है, मान लीजिए वस्तु 10 केजी का है। इसको आप आराम से ठेल करके हटा दीजिएगा, खींच सकते हैं। लेकिन अगर उसी टेबल पर कोई वस्तु अगर हम 100 केजी का रख देंगे तो इसको हटाना थोड़ा मुश्किल है। याद रखिए 10 केजी का वस्तु रखा हुआ है, इसमें भी जड़त्व है, विराम जड़त्व में है। ये 100 केजी का वस्तु अगर हम टेबल पर रख दिए तो ये भी विराम जड़त्व में है। लेकिन इसको हटाना आसान है, इसको हटाना मुश्किल है। तो याद रखिए वस्तु का द्रव्यमान अगर ज्यादा होता है, वस्तु का द्रव्यमान अधिक होने पर उसका जड़त्व भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अर्थात जड़त्व और द्रव्यमान, जड़त्व और द्रव्यमान एक दूसरे के समानुपाती है। जड़त्व और द्रव्यमान एक दूसरे के समानुपाती है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो जड़त्व भी घटेगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह हो गया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, क्योंकि द्रव्यमान और जड़त्व एक दूसरे से संबंधित है। द्रव्यमान और जड़त्व एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो लिखिए, क्वेश्चन बनाइएगा पहले, द्रव्यमान तथा जड़त्व में क्या संबंध है। द्रव्यमान तथा जड़त्व में क्या संबंध है। उत्तर में लिखिएगा, द्रव्यमान तथा जड़त्व, द्रव्यमान तथा जड़त्व एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। द्रव्यमान तथा जड़त्व एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अर्थात द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ने पर जड़त्व बढ़ेगा और द्रव्यमान घटने पर जड़त्व घटेगा। इस प्रकार, इसी में जोड़िएगा, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, उसके जड़त्व की माप होती है। तो ये था द्रव्यमान और जड़त्व में संबंध। अब आपको सीधा सा मतलब पता चला होगा कि अगर 10 किलो का वस्तु है तो इसका जड़त्व कम होगा क्योंकि द्रव्यमान कम है। 100 केजी का वस्तु है, इसका जड़त्व अधिक होगा क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, अधिक है। अब हम लोग यहां से चल करके सीधे संवेग में प्रवेश कर रहे हैं, मोमेंटम। तो क्वेश्चन लिखिएगा संवेग क्या है। क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, संवेग क्या है। क्वेश्चन लिखिए, संवेग क्या है। व्हाट इज मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम कहते हैं संवेग को इंग्लिश में। तो याद कीजिए, संवेग बराबर हमारा, देखिए, सम जोड़ वेग, यानी कि वेग साथे रहेगा, द्रव्यमान
गुने वेग। संवेग का ही फॉर्मूला होता है। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब इसको पहले समझ लेते हैं। संवेग को P से, द्रव्यमान को M से और वेग को V से, तब P बराबर हमारा हो गया mv। अब आप देखिए भौतिक राशि के वो है 3 गो, 1 2 3, इसका मतलब फॉर्मूला भी 3 होगा, तब V बराबर P बटा M। और एक और हो सकता है M बराबर P बटा V। समझिए संवेग को P से, द्रव्यमान को M से और वेग को किससे, V से डिनोट करते हैं हम लोग। इसको लिखिए और इसके नीचे फिर पॉइंट बनाएंगे हम लोग। पहले परिभाषा लिखिए। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। और यह फॉर्मूला आप लोग लिखिए। और नीचे स्टार लगाइएगा। याद रखिए P बराबर mv है। m माने द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक kg, अब वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो P का एसआई मात्रक हो गया kg मीटर प्रति सेकंड। तो स्टार लगा के लिखिएगा। लिखिए संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड है। संवेग का एसआई मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड है। संवेग का एसआई मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड है। संवेग का एसआई मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड है। उसके नीचे पॉइंट बना करके लिखिएगा। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक सदिश राशि है। उसके नीचे पॉइंट और लिखिएगा द्रव्यमान बढ़ने पर, द्रव्यमान बढ़ने पर संवेग बढ़ जाता है। उसके नीचे पॉइंट बना करके लिखिएगा संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के, संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है। संवेग द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, अर्थात द्रव्यमान और वेग का गुणनफल बढ़ने पर, अर्थात द्रव्यमान और वेग का गुणनफल बढ़ने पर संवेग बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा और द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल, और द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल घटने पर संवेग घटेगा, घटने पर संवेग घटेगा। अब आइए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग देखते चलते हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल बनता है, ध्यान देंगे थोड़ा। क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित से संवेग ज्ञात करें।
द्रव्यमान हो गया, इधर आपका वेग हो गया। तो 10 kg 4 मीटर प्रति सेकेंड, 8 kg 6 मीटर प्रति सेकेंड, 12 kg 5 मीटर प्रति सेकेंड, 3.2 kg 4 मीटर प्रति सेकेंड, 4.5 kg 6 मीटर प्रति सेकेंड, 8.5 kg 3 मीटर प्रति सेकेंड, 7.5 kg 4 मीटर प्रति सेकेंड, 8.4 kg 2 मीटर प्रति सेकेंड। इधर देखिए एक क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं। द्रव्यमान यानी m दिया हुआ है 10 kg और v दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो P बराबर होता है mv, m के जगह पर 10, v के जगह पर 4। तो हमारा P क्या हो गया 40 kg मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह का न्यूमेरिकल एगो मैं बना रहा हूं। बाकी 7 न्यूमेरिकल आपको खुद से ट्राई करना है, बनाना है, उसको व्हाट्सएप पर सेंड भी करना है। अब आगे ध्यान दीजिए, कल नेक्स्ट वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि वहां से हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। और जब हम लोग न्यूटन का गति नियम पढ़ेंगे तो समझिए पूरे क्लास 9 में सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स वहीं पर आपका है। तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग और न्यूटन का गति नियम थोड़ा बेहतर ढंग से आप लोग समझने का उसको प्रयास कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। पढ़िए, याद कीजिए, नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल बनाइए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।